Hello friends, I hope all of you are studying at home and all of you are fine. So today we are going to start with chemistry chapter number 1, that is chemical reactions and equations. This is for 10th class and this is first class for chemical reaction and equations. So let's start with chemical reaction. तो एक बार अंडरस्टैंड करते हैं जरा इसको, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन. तो आई होप कि सबने अभी स्कूल में भी पढ़ा होगा. तो केमिकल रिएक्शन क्या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज. सो केमिकल रिएक्शन इट इज अ प्रोसेस in which new substances are formed with new properties. नए substances form होते हैं और नई properties रहती है उनकी. तो इसमें हमें there is a rearrangement of atoms that is taking place. ये भी देखने को मिलता है. There is a rearrangement of atoms which takes place. एटम्स भी रीअरेंज होते हैं, एक बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर फॉर्मेशन होती है, तो इस तरीके से रहता है. तो अभी केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स रहते हैं. तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं. So we'll write reactants are those substances which combine or decompose. या तो दो रिएक्टेंट है तो वो combine होंगे, सिंगल रिएक्टेंट है वो decompose हो जाएगा. Which combine or decompose. ठीक है. They are placed on left hand side of equation. केमिकल इक्वेशन जो हम फॉर्म करेंगे उसके लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स को रखा जाता है. तो अभी प्रोडक्ट्स क्या हैं. प्रोडक्ट्स आर दोज सब्सटेंसेस which are formed in a chemical reaction. मतलब एक केमिकल रिएक्शन में जब नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं तो उनको प्रोडक्ट बोला जाता है. दे आर प्लेस्ड एट राइट हैंड साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन. इक्वेशन के राइट हैंड साइड में इनको रखा जाता है. फॉर एग्जांपल हम लोग इनका एग्जांपल भी देखते हैं. जैसे मैग्नीशियम, अगर ये एक स्टेटमेंट लिखी होती है हमारे पास, मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. तो आप इसको लिखेंगे कैसे. इसको लिखने के लिए आप मैग्नीशियम सॉलिड combines with oxygen to form magnesium oxide which is solid heat. इसको बैलेंस कर लेते हैं अगर हम तो ये इस टाइप से बन जाएगा 2MgO. ठीक है. तो इसी के साथ जैसे हम ये लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन जो है इसका, फॉर्मेशन ऑफ MgO occurs with dazzling white light. जब ये फॉर्म होता है तो एक व्हाइट लाइट निकलती है, चमकती हुई व्हाइट लाइट निकलती है. कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, why strip
of magnesium, इसको हम रिबन भी बोलते हैं, मैग्नीशियम रिबन, is cleaned with sandpaper before it is burned. उसको जलाया जाता है तो उसको क्लीन क्यों किया जाता है सैंड पेपर से? दिस इज जस्ट टू रिमूव ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड. जब भी कभी हम मैग्नीशियम स्ट्रिप को ऐसे ही एनवायरनमेंट में रख देते हैं तो उसको जो ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट की वो उसके साथ रिएक्ट करती है और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देती है, तो वो स्ट्रिप को बर्न करने से रोक सकती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, तो इसलिए हमें उसको रिमूव करना पड़ता है. It is done to remove protective layer of magnesium oxide formed on surface of magnesium ribbon. जैसे कि सबको पता ही है कि हर मेटल ऑक्सीडाइज होता है, तो ऐसे मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता रहता है ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. इसमें विल राइट सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. Some of examples of chemical reaction. कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम केमिकल रिएक्शंस के. जैसे नंबर 1, सोरिंग ऑफ मिल्क. When it is placed in room, that is when it is placed in room at room temperature, of course, in summers. Formation of curd, that is also a type of chemical reaction. तो कुछ केमिकल रिएक्शन जो हैं वो हैं सोरिंग ऑफ मिल्क. जब हम मिल्क को एक रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं समर्स में तो it becomes so. Then formation of curd is also a type of chemical reaction. Cooking of food, so digestion of food, they are all chemical reactions. Process of respiration is chemical reaction.
आगे देखते हैं हम लोग। और रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग of wax, burning of wax, burning of fuel. They are all chemical reactions. So now we start with characteristics. Characteristics of chemical reaction. सिद्धांत कुछ पूछना आपने? सो अभी स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके साथ उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कंपनी करते हैं उसको। तो वो कुछ ऑब्जर्वेबल फीचर्स होते हैं जो हमें पता चलता है, जैसे गैस रिलीज हो रही है, सॉलिड फॉर्मेशन हो रही है, या फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ये सब। तो हम लिखते हैं इसके बारे में, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, it is accompanied by some observable features which characterize a reaction. ठीक है, तो हम वो कुछ फीचर्स भी लिखते हैं, some characteristics of reaction. तो अभी बेसिकली केमिकल रिएक्शन हमें क्लियर हो गई क्या क्या होते हैं। उसके अलावा अब हम अगर केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं जब, तब हमें पता चलता है कि कुछ फीचर्स हैं उसके। तो वो फीचर्स हम अब लिख रहे हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हो सकते हैं पॉसिबल। जैसे सबसे पहला, बहुत सारे रिएक्शन है जिनके अंदर गैस रिलीज होती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो कभी प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। प्रेसिपिटेट के अंदर एक सॉलिड फॉर्मेशन हो जाती है, प्रेसिपिटेट। There can be a change in color, change in temperature, change in state. ठीक है, तो ये सब रहता है उसमें। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं इसमें, जिसमें हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिसके अंदर गैस जो रिलीज होती है, तो हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है, व्हेन जिंक granules are put in dilute H2SO4, then zinc sulfate is formed. Zinc sulfate form हो जाता है with release of H2.
आपने देखा रिएक्शन हुआ तो हमें H2 रिलीज हुई, तो उससे हमें पता चलता है कि इसकी फॉर्मेशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये है तरीका। जैसे इसमें हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ये H2SO4 सॉल्यूशन है। जिंक ग्रेन्यूल्स, इसमें ये अभी H2 रिलीज हो रही है, ये ब्लैक से H2 इज रिलीज। तो रिएक्शन ये है जिंक प्लस H2SO4, इट विल फॉर्म ZnSO4 प्लस H2। ऐसे इसको हम, तरीका ये है H2 को बताने का कि ये इस तरीके से रिलीज होगी। मतलब आप एरो के साथ इसको बताते हैं कि जो गैस है वो रिलीज हो चुकी है, तो H2 गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेबल फीचर्स। तो अगले पे आते हैं हम लोग इसमें। तो एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। एक एग्जांपल हमने यहाँ इसका लिख ही लिया है, एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप इसका। when sodium carbonates reacts with dilute HCl, then sodium chloride is formed with release of hydrogen gas। तो इस केस में हमारा पॉपअप साउंड भी हम देख सकते हैं कई बार, अगर एक बर्निंग मैस्टिक्स इसके पास ले आएंगे तो इसमें आप ये देख सकते हैं Na2CO3 plus HCl gives NaCl plus H2O plus CO2। इसके अंदर हमें ये बन जाता है 2 times NaCl plus H2O plus CO2। अगेन दिस CO2 will be released, ऐसे एरो दिखाते हैं ऊपर की तरफ, that it has been released। नेक्स्ट हम लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो इसमें हम लिखते हैं सम रिएक्शन जो है दे आर अकम्पनीड बाय सम रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो अभी सबसे पहले देखना है हमें व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट क्या है कि जब कभी भी एक रिएक्शन हो रहा है कोई, और उसमें अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट हो जाए सॉल्यूशन में से, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। कि प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस which separates out from solution in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई सॉलिड सेपरेट आउट हो जाए तो वो प्रेसिपिटेट की तरह ही ट्रीट होता है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप चैट के थ्रू पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं है क्या, तो आप कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे भी इसका हम एग्जांपल लेते हैं,
इसके एग्जांपल में व्हेन पोटाशियम आयोडाइड, अभी हो सकता है आपको जैसे जो मैं लिख रहा हूँ नाम, आपको इनके बारे में भी ना पता हो, तो आपको इनको लर्न करना है, लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू राइट। हाँ जी सर आपने चैट डिसेबल कर रखी है। चैट डिसेबल की हुई है? हाँ जी। एक सेकेंड का, अच्छा एनेबल कैसे होगी चैट? एक सेकेंड। ओके ओके ठीक है, अभी हो गई एनेबल, देखिए। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं इसके अंदर हम व्हेन पोटेशियम आयोडाइड, जैसे इनका नाम वगैरह जो है ये हमें अंडरस्टैंड करना है साथ साथ ही, ठीक है। हम लर्न करेंगे पोटेशियम आयोडाइड ऐसे KI जो है। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज मिक्स्ड विद लेड नाइट्रेट, तो अभी हमें लेड नाइट्रेट भी ध्यान रखना है। लेड नाइट्रेट PbNO3 2 PbNO3 2 PbNO3 2, ठीक है, is mixed with lead nitrate, then lead iodide is precipitated। क्योंकि हो सकता है ये एग्जाम्पल आपको लिखने के लिए आ जाए कुछ भी कि गिव वन एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थोड़ा सा बताओ, फिर आपको उस समय ये बताना पड़ेगा। पोटेशियम आयोडाइड जो है इट इज रिएक्टिंग विद लेड नाइट्रेट टू गिव PbI2 प्लस KNO3। बैलेंसिंग बात की बात, अभी बैलेंसिंग हमें सीखनी है इसके अंदर, ठीक है, वो बैलेंसिंग अभी हम सीखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास एक एग्जांपल इसका। एक एग्जांपल हम और इसका लिख लेते हैं, व्हेन बेरियम क्लोराइड है BaCl2 is put in sodium sulfate, then barium sulfate is precipitated। बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हो रहा है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। रिएक्शन इसका बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट Na2SO4, जब ये रिएक्ट करेगा तो BaSO4 फॉर्म होगा, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, प्लस 2 टाइम्स NaCl, ठीक है, ये है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर की मतलब थोड़ा सा ये अगर हमें याद रहेगा बेरियम क्लोराइड कैसे लिखना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। इसको ठीक कर लेते हैं, बेरियम क्लोराइड लिख लेते हैं हमारे यहाँ पे हम लोग, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमें थर्ड उसका लिखना है पॉइंट। सो नाउ थर्ड वन इज चेंज इन कलर। बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज जब भी कभी कोई रिएक्शन होता है तो उसके अंदर कई बार कलर चेंज से भी हम पता करते हैं कि रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। some reactions are characterized by
change in color. डाउन एरो का मतलब है इट विल बी प्रेसिपिटेटेड डाउन, हैवी होता है सॉल्यूशन से तो वो नीचे चले जाता है। कुछ सॉल्यूशन के ऊपर तैरते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं। चेंज इन कलर, चेंज इन ऑर्डर से भी कुछ रिएक्शंस आते हैं, बट वो रिएक्शंस कम है। चेंज इन ऑर्डर के थ्रू हम पता करते हैं, दैट इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट, वेरी राइट। तो हम देखते हैं इसको। चेंज इन कलर, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। व्हेन citric acid is mixed with potassium permanganate, then purple color disappears. From purple to colorless, आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये आता है इसमें। तो चेंज इन कलर आपने देख ही लिया किस तरह से है। आप देख लीजिए आप, और अगर इसमें किसी को कोई डाउट वगैरह आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। तो चेंज इन कलर में एक एग्जांपल हम और लिखते हैं। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड is a gas is passed in potassium dichromate solution। पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7। इस सॉल्यूशन में अगर इसको पास करते हैं, देन सॉल्यूशन चेंजेस its color from orange to green। तो ये एक्चुअली ना क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, ऐसे क्वेश्चन आता है, which gas changes color of K2Cr2O7 solution, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये गैस जो है दैट इज SO2। इसका आंसर हम लिखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो चेंज कर देती है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, तो इसके अंदर दो टाइप के हम रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। बहुत डिटेल में तो अभी बात नहीं करेंगे बिकॉज आगे इनको हमने डिटेल में करना है। तो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो है रिएक्शंस इन विच heat is released अगर टेम्परेचर फाइनली बढ़ेगा। एंडोथर्मिक का वो है रिएक्शंस इन विच heat is absorbed टेम्परेचर फाइनली घटेगा। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक हीट रिजेक्ट कर देते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कुड बी एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर बिकॉज उसके अंदर भी आयरन जो है वो जिस कलर में होता है उससे वो ब्राउनिश टाइप में रिफ्लेक्ट करता है, तो दैट कुड बी। बट जो विजिबल चेंजेस हैं हमें उन पे थोड़ा सा फोकस करना है, एग्जांपल उन्हीं के लिखने हैं जो विजिबल चेंजेस हैं। तो वो चेंज कई बार विजिबल नहीं होता, इसलिए हम इस पे फोकस नहीं करते, अदरवाइज बहुत सारे एग्जांपल तो हैं। एक ही रिएक्शन 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करता है। हम आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ के अंदर जैसे जैसे इसका एग्जांपल हम लिखते हैं व्हेन जिंक, जो पीछे हमने लिखा था, व्हेन जिंक इज एडेड टू dilute H2SO4 then temperature of solution increases। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर आ गया इसमें, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में माना जाता है। Respiration is an exothermic process, lot of heat is released। When ammonium chloride is mixed with barium hydroxide, then temperature of solution decreases as heat is absorbed। तो हम इसमें NH4Cl प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड दोनों ऐड करते हैं, तो हमें BaCl2 प्लस NH4OH भी मिलता है। तो इसके अंदर हम इसको बैलेंस करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा। आप लिख भी सकते हैं और रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम चेंज इन टेम्परेचर जो है हमने देख लिया है। आगे हम देखते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट वाला किस तरह से हम लोग इसको करेंगे। Some reactions
are accompanied by change in state. स्टेट चेंज से कुछ रिएक्शंस को हम लोग गवर्न करते हैं, जैसे कि अगर इसके अंदर अगर मैं वैक का एक एग्जांपल ले लूं तो वो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल बनेगा। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं इसमें, व्हेन वैक्स इज बर्न इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वैक्स जो है दैट इज सॉलिड और CO2 जो है दैट इज गैस और H2O is formed that is liquid. So one can see that in a single reaction wax is converted into CO2 and H2O. Basically wax is petroleum product, मतलब हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। कोई नहीं, आगे पढ़ेंगे हम इसको भी डिटेल में, बट ध्यान देंगे। तो some of the reactions जो हैं are characterized by more than one observation. एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन देते हैं, जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर चेंज भी आएगा, तो काफी सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। करते हैं इसमें केमिकल इक्वेशन नेक्स्ट हम देख लेते हैं। व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन एक बार हम अंडरस्टैंड करेंगे अब। इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। एक प्रोसेस है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स और फॉर्मूलाज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, विद सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड to form zinc sulfate and hydrogen. तो जैसे इसके अंदर हम सब लिख लेते हैं, जिंक जो है दैट इज Zn, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, जिंक सल्फेट इज ZnSO4 एंड दिस इज हाइड्रोजन H2। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई, जिंक प्लस H2SO4 is giving ZnSO4 plus H2. Now there are two type of equations. Balanced and unbalanced equation. तो दो टाइप की इक्वेशन है, जिसमें एक इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, एक इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस्ड है। बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होगा, जितने भी एटम्स होंगे वो सेम टाइप के जो एटम है वो दोनों तरफ नंबर उनका सेम होगा, और जो अनबैलेंस्ड होंगे उनके अंदर जो एटम्स हैं वो अलग अलग होंगे, तो वो अनबैलेंस्ड उसको हम बोल देंगे। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं।
अनबैलेंस्ड आर स्केलेटल इक्वेशंस, दैट इज राइट, बिकॉज अनबैलेंस्ड में आपको फाइनली उसको बैलेंस करना होता है. तो समटाइम्स इट इज स्केलेटल इक्वेशन, अदरवाइज उसको कई बार हो सकता है एक ही से बैलेंस करना हो, है ना. स्केलेटल इक्वेशन में हर एक एटम को बैलेंस करना होता है हमें वैसे, बट यू कैन ऑलवेज से. तो एनी हाउ, सो बैलेंस्ड इक्वेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है बैलेंस्ड इक्वेशन. सो बैलेंस्ड इक्वेशन में those chemical equations in which atoms of different elements are balanced. तो बैलेंस से मैं ये लिख लेता हूँ सेम इन नंबर, they are same in number on both the sides. On both sides are called balanced equations. एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम. Zn plus H2SO4 is giving ZnSO4 plus H2. ठीक है. तो इसके लिए हम एक टेबल की फॉर्मेशन करेंगे और उस टेबल के थ्रू हम चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से ये इक्वेशंस बैलेंस है. तो हम लोग इसमें ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स जिंक reactant side, product side. Reactant side, product side. Number of atoms of zinc, number of atoms of H, number of atoms of S, number of atoms of O. तो ये सारे आप नंबर लिखेंगे तो उससे बैलेंस पता चल जाएगा क्या है. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. इसमें जिंक देखेंगे, दोनों तरफ एक है. हाइड्रोजन जो है लेफ्ट साइड पे दो हैं, राइट साइड में भी दो हैं, और ऐसे ही राइट. सल्फर जो है वो दोनों तरफ एक है, ऑक्सीजन जो है वो दोनों तरफ 4 है. दिस इज बैलेंस्ड वन. ये कंप्लीटली बैलेंस है इक्वेशन. इसमें तो अनबैलेंस के लिए देख लेते हैं आप. अनबैलेंस देखते हैं. दोज ऑफ कोर्स ये बैलेंस है तभी एग्जांपल बैलेंस में है. दोज केमिकल इक्वेशंस इन विच डेफिनेशन भी आपको साथ साथ ध्यान देंगे ना, बस इसीलिए लिखवा रहा हूँ. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट सेम इन नंबर on both sides are called as
अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड इक्वेशंस, ठीक है। एग्जांपल H2 plus O2 giving H2O. इधर number of atoms of H, number of atoms of O. Reactant side, product side. तो इसमें देखिए H कितने हैं लेफ्ट साइड पे, तो इधर भी 2, इधर 2 है, इधर 1 है. This is unbalanced. Above equation is unbalanced. So how do you define balancing of chemical equation? This is a process of making. It is a process of making number of atoms. Process of making number of atoms of different elements same on both reactant and product side. And product side. ठीक है. हाँ जी सिद्धांत बोलो. हाँ सिद्धांत आप पूछ रहे हैं कुछ. तो आइए इसको देखते हैं. क्वेश्चन आया था कई बार, व्हाई केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड. हमें बैलेंसिंग की जरूरत क्यों है, हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग. इट इज बिकॉज ऑफ conservation of mass on both the sides. Because of conservation of mass, ये लिखना आपको. As matter can neither be created nor be destroyed. Destroyed. ठीक है. तो total mass of reactants before chemical reaction is equal to total mass of products after reaction. Reaction से पहले और reaction के बाद, तो total mass है that must be same. Law of conservation of mass, right? इसको हम follow कर रहे हैं. Now, next is how do you make chemical equation more informative. आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं.
किस तरीके से आप केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, बाय डिफाइनिंग देयर स्टेट्स, बाय डिफाइनिंग देयर कंडीशंस, प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा, बाय डिफाइनिंग हीट एक्सचेंजेस। ये सब चीजें डिफाइन करके हम उसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। This is done by defining their states. They are in solid state, liquid state, or gas state. By defining their conditions, like pressure, temperature, etc. By defining heat exchangers. लाइक डेल्टा वगैरह हम लोग डालते हैं ना ऊपर हीट के लिए, तो इसके थ्रू हम लोग पता करते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन इसी के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, ये सब सिंबल्स लगा के। So defining their states, कैसे आप इसको करेंगे? सॉलिड के लिए आप S लगा दीजिए, लिक्विड के लिए L लगाइए, गैसेस के लिए G लगाइए, सॉल्यूशन इन वाटर के लिए एक्वस लगाइए। तो ये रहेगा इसके अंदर। ये तरीका है जिसमें हम इसको पता कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम केमिकल इक्वेशंस जो अब हीट एक्सचेंजेस वगैरह कैसे डिफाइन करना है, या फिर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के थ्रू जब इसको लिखेंगे तो वो किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, उसको एक बार वो देख लेते हैं। ये आप इसमें ऐसे एग्जांपल बना के लिख सकते हैं। जिंक सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस गिविंग ZnSO4 सॉलिड प्लस H2 गैसेस। ठीक है, ये तरीका है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। बाय डिफाइनिंग heat change in reaction. यहाँ पे type of reaction based on energy change, ये हम पहले लिख चुके हैं वैसे भी। इसमें एक रिएक्शन था एक्सोथर्मिक, दूसरा था एंडोथर्मिक। हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट चेंज के बेसिस के ऊपर रिएक्शन के टाइप डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं दोज रिएक्शंस in which heat is released they are called as exothermic reaction. इसका एग्जांपल हम देखते हैं, that is burning of carbon। जितने बर्निंग वाले रिएक्शन है सारे एक्सोथर्मिक ही होते हैं। जैसे CS solid plus oxygen gas is giving CO2 gas plus heat। ठीक है, burning of methane, CH4 plus oxygen is giving CO2 plus H2O plus heat। ठीक है,
बैलेंसिंग इसमें ना भी की हो। अब एक एग्जांपल, अभी आपने रेस्पिरेशन का बात की थी, तो रेस्पिरेशन भी इसका एक एग्जांपल है। देख लेते हैं रेस्पिरेशन में क्या है। दिस इज रेस्पिरेशन प्रोसेस। ग्लूकोज जो है एक्वस मीडियम में इट इज ऑक्सीडाइज्ड, heated to form this plus energy। ठीक है, ट्राई टू बैलेंस 6 कार्बन 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, टोटल ऑक्सीजन 18, 6 यहाँ पे हैं तो 6। ठीक है, ये तरीका है। सेकेंड, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, those reactions in which heat energy is absorbed, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसका, एक N2 प्लस O2 प्लस हीट गिव्स 2 times NO। इसके अंदर ये हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर to form H2 and O2. This is also endothermic. In fact, all decomposition reactions are endothermic. यहाँ भी डिकम्पोज करना है, उसमें हमें हीट देनी पड़ेगी, तो therefore it will become endothermic. All decomposition reactions are endothermic. We have to provide heat, therefore heat will be absorbed in that reactions. ठीक है, ये है। एग्जाम्पल इसका भी लिख सकते हो, जैसे KClO3 heated to form KCl plus O2. This is solid, this is solid, this is gaseous। ठीक है, तो ये सारे जितने भी हमने अभी एग्जाम्पल पढ़े हैं जो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए थे, तो क्लियर रहने चाहिए। इसको बैलेंस कर सकते हैं आप अभी KClO3 को, दिस इज 3/2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और इसमें आते हैं। इसका एक और फेमस आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर क्या है, CO2 plus H2O, it requires sunlight plus chlorophyll to form this glucose plus 6O2। ये गैस, लिक्विड plus गैस। ठीक है, एक आप छोटा सा इसका एग्जाम्पल है, बैलेंस करके आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास से बैलेंसिंग हम स्टार्ट करेंगे। बैलेंस NH3 जो है वो दे रहा है N2 plus H2, ट्राई कर लो इसको। C gives CO2 plus this। तो अगर इसको बैलेंस करते हैं तो ये 2 है, ये 3 हो गया है। दिस इज 2 C बैलेंस्ड। इसको इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, बस N2 gases, this is also gases, C solid plus gas gives gas। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम बैलेंसिंग इक्वेशंस की स्टडी करेंगे। थैंक यू।